हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी को सुषमा सिंह का सादर प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत अत्यंत चमत्कारी व्रत है। इसे सही तरीके से करने पर सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। आज माँ का उद्यापन है। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में उद्यापन का विशेष महत्व होता है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है उद्यापन की सही जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पूरी विधि विधान से सांस्कृतिक और सही तरीके से कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको उद्यापन करके दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि उद्यापन व्रत के किस दिन करें और उद्यापन का सही समय क्या है। उद्यापन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रसाद में क्या चढ़ाएं, उद्यापन में किसे बुलाएं, स्त्री या कन्या, और उद्यापन में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए माँ का उद्यापन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन किस दिन करना चाहिए और उद्यापन पूरा होने का सही समय क्या है। तो जैसे आप 11 शुक्रवार का व्रत रहने का संकल्प लिए हैं तो 10 शुक्रवार को व्रत रह लेंगे। 11वें शुक्रवार के दिन आपका उद्यापन होगा और उद्यापन का सही समय सूर्यास्त से पहले का है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं उद्यापन की सामग्री पर। उद्यापन में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चौकी या फिर पाटा, लाल रंग का कपड़ा, लक्ष्मी माता की तस्वीर या फोटो, श्री यंत्र, तांबे का कलश, मौली, एक कटोरी या प्लेट, लाल रंग का फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीप, सोने या चांदी का कोई आभूषण, लाल आसन और चावल की खीर। चावल की खीर का उद्यापन में विशेष महत्व है। आज के दिन चावल की खीर का ही भोग लगाया जाता है। नारियल, जो श्रीफल कुछ लोग बोलते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11 या 21, आप जितना देना चाहते हैं उतनी पुस्तक और फल। दोस्तों, उद्यापन के दिन 7, 11 या 21 सुहागिन स्त्रियों को बुलाते हैं। उनका पैर धोएंगे पानी से, फिर कपड़े से पोंछने के बाद पैरों में लाल रंग महावर अर्थात अलता लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी तरफ ऐसा रिवाज है, ऐसा विधि विधान है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यह ऑप्शनल है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। पैरों में कलर लगाने के बाद सारी स्त्रियों को बिठाएंगे, फिर पूजा आरंभ करेंगे। दोस्तों, लकड़ी का चौकी या पाटा रखेंगे। चौकी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। कपड़े को फूलों से सजा लेंगे। थोड़ा सा फूल सामने रख करके माता वैभव लक्ष्मी का एक तस्वीर या फिर फोटो लगाएंगे। दोस्तों, श्रीयंत्र माता वैभव लक्ष्मी को अति प्रिय है। श्रीयंत्र के बिना वैभव लक्ष्मी का माता का पूजा नहीं होता है। तो वैभव लक्ष्मी व्रत और उद्यापन दोनों में श्रीयंत्र रखना बहुत जरूरी होता है। एक श्रीयंत्र रखेंगे। अब चौकी के बीच में एक मुट्ठी चावल रखेंगे। दोस्तों, यह पूजा पहले जैसे शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को पूजा की जाती है, सेम वैसे ही पूजा होगी। हम जल्दी जल्दी आपको पूरा विधि फिर से बता देते हैं कि आज के दिन कैसे पूजा करेंगे। दोस्तों, चावल बीच में ही होना चाहिए। चावलों के ऊपर एक तांबे के लोटे में जल भर करके और उसके गले में मौली बांधकर अर्थात रक्षा सूत्र बांध करके चावलों के बीच रखेंगे। दोस्तों, कलश को दाएं या बाएं चौकी के नहीं रखते हैं। चौकी के बीच में ही वैभव लक्ष्मी माता व्रत में कलश रखा जाता है। अब कलश के ऊपर एक कटोरी रखेंगे, उसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण रख देंगे। दोस्तों, अब आभूषण रखने के बाद दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती भी जला लेंगे और श्री गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अब श्री यंत्र को प्रणाम कर माता वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करके सोने के गहने की पूजा करेंगे।
दोस्तों, जैसे प्रत्येक शुक्रवार को पूजा करते हैं वैसे ही पूजन विधि है। सबसे पहले कलश पे रखे आभूषण की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः जलम समर्पयामि। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः जलम समर्पयामि। जल चढ़ाएंगे, वैसे श्रीयंत्र और माता की तस्वीर को जल चढ़ाएंगे। हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। ओम हल्दी चंदनम विलेपयामि कुमकुमम समर्पयामि कुमकुम विलेपयामि। ऐसे ही माता की तस्वीर को और श्रीयंत्र को भी कुमकुम का टीका लगाएंगे। दोस्तों, अब माता को फूल चढ़ाएंगे। फूल जैसे खिलता है वैसे ही चढ़ाया जाता है, उसको उल्टा नहीं चढ़ाते हैं। और फूल अगर गुलाब का हो, कमल का हो या गुड़हल का हो तो अच्छा होता है। लाल फूल ही माता को चढ़ाते हैं। ओम वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। दोस्तों, फूल चढ़ाने के बाद अब माता को अक्षत चढ़ाएंगे। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः अक्षताम समर्पयामि अक्षताम समर्पयामि। अब अक्षत माता के श्रीयंत्र को और तस्वीर पर भी चढ़ाएंगे। दोस्तों, अब नारियल चढ़ाएंगे। नारियल में स्वास्तिक चिन्ह पहले से बनाकर रख लेते हैं और उस पर एक रक्षा सूत्र लपेट लेते हैं और फिर नारियल को माता को चढ़ाते हैं। फिर नारियल चढ़ाने के बाद माता को भोग लगाते हैं। जो प्रत्येक शुक्रवार को आप भोग लगाते थे वो लगाएंगे। हम मिश्री का लगाया करते थे तो मिश्री चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद माता को खीर बहुत पसंद है और उद्यापन के दिन खीर का ही प्रसाद दिया जाता है। खीर चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। चावल की खीर चढ़ाते हैं तो माता को चावल की खीर का भोग लगाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद सारा प्रसाद चढ़ाने के बाद माता को फल चढ़ाएंगे। जो भी मौसम का फल हो वो आप ले सकते हैं। मौसमी कोई भी फल चढ़ाएंगे, माता को समर्पित करेंगे। दोस्तों, अब धूप चढ़ाएंगे। ओम धूपम आघ्रयामि। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः धूपम आघ्रयामि दीपम दर्शयामि। ओम दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के पश्चात पुनः फिर से माता को चम्मच से जल चढ़ाएंगे। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः जलम समर्पयामि। ओम श्री वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः जलम समर्पयामि। अब श्रीयंत्र को प्रणाम करके पुस्तक को प्रणाम करेंगे। पुस्तक में 8 स्वरूप दिए हुए हैं माता का, उनको प्रणाम करेंगे। और जो सुहागिन को देने के लिए 11 या 21 पुस्तक आप लाए हैं उस पर भी हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार को जैसे माता के 8 स्वरूप को हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं और बोलते हैं वैसे ही लगाएंगे। जैसे हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे मुझ पर भी प्रसन्न होइए, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, ऐसे ही बोलेंगे। फिर माता को प्रणाम करके हल्दी कुमकुम कलश पर भी लगाएंगे, फिर वो अपने माथे पर लगाएंगे। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद सभी स्त्रियों के हाथों में अक्षत पुष्प देंगे। अक्षत पुष्प देने के बाद माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि माँ, हम पूरे श्रद्धा व विश्वास के साथ आपका पूजन व व्रत कर रहे हैं। हमसे पूजन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करना माँ। ऐसा बोल करके माता को प्रणाम कर माता का स्तवन गाएंगे। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंठनाथाट प्रकटितां विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। स्तुति दोस्तों हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। कथा पढ़ने के बाद माता का आरती सजाएंगे, कपूर जलाएंगे। फिर आरती उतारने से पहले 1 चम्मच जल लेके आचमनी करेंगे। 3 बार चम्मच का जल घुमा करके नीचे गिराएंगे। फिर सभी स्त्रियों के साथ मिलकर माता की आरती गाएंगे। आरती में घंटी का उपयोग नहीं करते हैं वैभव लक्ष्मी माता में। आरती उतारने के बाद दोस्तों फिर से 1 चम्मच जल लेंगे और फिर माता के आरती को आचमनी देंगे। 3 बार घुमा करके नीचे जल गिरा देंगे। दोस्तों, अब माता की चौकी को भी आचमनी देंगे। आचमनी के बाद माता के सामने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूरा किया है। हे माँ, आप मेरी मनोकामना पूरा करिए, सबका कल्याण कीजिए। जिसको संतान न हो उन्हें संतान दीजिए। सब सौभाग्यशाली स्त्रियों को
अखंड सौभाग्य दीजिए और कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति दीजिए। हे माँ, आपका यह जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उस पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारी सारी विपत्तियों को दूर करिए, समस्त संसार को सुखी करिए। हे माँ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करो माँ। इस प्रकार माँ से विनम्र विनती करने के बाद नारियल फोड़ना चाहिए। हो सके तो नारियल घर के पुरुष या बालक को ही फोड़ना चाहिए तो अच्छा होता है। अब सुहागिन स्त्रियों को हल्दी कुमकुम का टीका लगा करके उनके आंचल में माता वैभव लक्ष्मी का एक पुस्तक, एक कोई फल और माँ का नारियल फोड़ा हुआ प्रसाद उनकी आंचल में देना चाहिए और खीर का प्रसाद भी उनकी आंचल में दे करके सबका पैर छूकर सबकी विदाई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कन्या को बुलाए हैं तो कन्या का भी इसी प्रकार पूजा करना चाहिए, पैर धोकर पोंछकर और कलर लगाकर उनको भी इसी प्रकार पुस्तक दे करके और प्रसाद नारियल और खीर का प्रसाद दे करके उनकी विदाई करनी चाहिए। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता के उद्यापन में स्त्री या फिर कन्याओं को किसी को भी पैसे देकर विदाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्त्रियां व्रत रहें तो सुहागिन स्त्रियों को और कन्याएं व्रत रहें या पुरुष व्रत रहें तो कन्या 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब लोटे के जल को तुलसी के पौधे में डालेंगे और चावल पक्षियों को छत पर खिला देंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि उद्यापन विधि सूर्यास्त से पहले तक हो जानी चाहिए। अगर सूर्यास्त हो जाता है तो प्रसाद को छोड़ करके वहाँ से कोई भी सामान नहीं उठाएंगे। अगले दिन स्नान आदि करके तभी लोटे के जल को तुलसी में डालेंगे और माता का तस्वीर हटाएंगे। दोस्तों, पूजा करने के बाद असीम आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, 1 महीने बाद आप अपनी अगली मनोकामना के साथ फिर से यह व्रत उठा सकते हैं। दोस्तों, पूजा से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही जानकारियां देते रहेंगे, जिसके लिए बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल न भूलें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।